बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हुस्न खान, आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। ये 9th क्लास की इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर उसकी स्टोरी नंबर 2 है। स्टोरी नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। तो ये यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, यूनियन यानी इत्तेफाक में बरकत है। स्टोरी नंबर 2 यूनियन, इत्तेफाक, इत्तेहाद, इज़ है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ लफ्ज़ बना है स्ट्रॉन्ग से। स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, और ये है स्ट्रेंथ यानी मजबूती, ताकतवर। इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक में ताकत है, इत्तेफाक में मजबूती है, क़ुव्वत है। तो ईजी है ये, इससे बड़ी भी है, लेकिन फ़िलहाल हम ये पढ़ेंगे। तो स्टोरी हमेशा स्टूडेंट्स, स्टोरी हमेशा माजी में लिखी जाती है कि माजी का किस्सा होता है, एक वाक़या होता है, उससे कोई ना कोई अखलाकी सबक, मॉरल जो है वो हम हासिल करते हैं कि इससे क्या अखलाकी सबक आपको या हमें मिलता है। तो ये 5 लेटर्स की जगह छोड़ेंगे। जैसे ही आप लिखेंगे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आगे पहला लेटर कैपिटल लगाएंगे। वंस एक दफ़ा यानी एक दफ़ा का जिक्र है। देयर, वहाँ इस देयर का तर्जमा उर्दू में नहीं करेंगे। वॉज था एक फार्मर। देयर वंस देयर वॉज अ फार्मर एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान था। ही हैड 3 लेज़ी सन्स, यानी ही वो हैड रखता था 3 लेज़ी, निकम्मे, सुस्त, लेज़ी कहते हैं सुस्त को, सन्स बेटे, उसके 3 निकम्मे बेटे थे। दे वो ऑफन अक्सर, क्वारल्ड लड़ते झगड़ते थे, वो लड़ाई करते थे। विद के साथ, किसके साथ, वन अनदर। ये यहाँ पे अनदर जो है ये स्पेस नहीं आएगी, एन अदर नहीं आएगा, वन अनदर एक ही लफ्ज़ आएगा, स्पेस नहीं लगाए, वन अनदर, एक दूसरे के साथ। वो हम अक्सर, दे ऑलवेज़ भी आ सकता है, हमेशा, या दे ऑफन, दे वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। दिस इस प्रैक्टिस रवैये ने, कॉज टू सबब बनी, इंक्रीज़ इजाफा करने में। तो देखें दिस, ये प्रैक्टिस कहते हैं मश्क को, वो काम जो बार बार किया जाए, यानी इस बार बार, क्योंकि वो बार बार लड़ते थे, हमेशा अक्सर ही लड़ते थे ना, ऑफन अक्सर लड़ते, तो ये होगी दिस प्रैक्टिस, यानी इस मश्क ने, इस काम ने, इस बार बार होने वाले अमल ने, यानी रवैये ने, कॉज टू सबब बना, इंक्रीज़ बढ़ने का, इजाफा की सबब वजह बनी या बना। द वरीज़ परेशानियों का सबब बना, किस, उसके अब्बू की, ऑफ की, देयर, उनके, फादर, वालिद की। तो क्या कहेंगे इसके, दोबारा देखें इसको। दिस प्रैक्टिस कॉज टू इंक्रीज़ द वरीज़ ऑफ देयर फादर। इस अमल ने, इस रवैये ने उनके वालिद की परेशानियों में इजाफे का सबब बना, यानी इस अमल ने उसके सबब बना उसके वालिद की, अब्बू की परेशानियों का। तो ही वो वाज था, ग्लूमी मीन गमज़दा, यानी अफसुर्दा था, एंड सैड, और अफसुर्दा, यानी एक ही मीनिंग है ग्लूमी के और सैड के। ही वॉज ग्लूमी एंड सैड, वो अफसुर्दा और गमज़दा था। सडनली, अचानक। ही फेल इल, ही वो फेल हो गया, इल बीमार, ही फेल इल वो बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। एंड और वॉज था, एट पर, कहाँ पर था, डेथ बेड, बिस्तर मर्ग पर था। यानी जब ऐसे बिस्तर, जब आपको पता, लोगों को ये यकीन हो जाए कि अब ये बिस्तर मर्ग पर है, यानी ज़िंदा नहीं बचेगा, इतना ज़्यादा बीमार हो जाना कि बस। ही वॉज एट डेथ बेड, वो बिस्तर मर्ग पर था। ही वॉज, वो था, डिसअपॉइंटेड, यानी डिसअपॉइंटेड मीन मायूस था वो, यानी कि मायूस कह सकते हैं। एक और लफ्ज़ भी था, मेरे जहन में नहीं आ रहा। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, फॉर, के लिए, दे आर, उनकी, फ्यूचर, उनके फ्यूचर, किसके फ्यूचर, यानी अपने बेटों के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल की। ही वॉज डिसअपॉइंटेड फॉर देयर फ्यूचर, वो उनके मुस्तकबिल के लिए मायूस था। ही, उसने, वो, हिट अपॉन, यानी तरकीब, आ प्लान, ही हिट अपॉन यानी कि सोचा, आ प्लान, एक तरकीब, उसने एक तरकीब सोची। वन डे, एक दिन। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, फॉर, को, हिज, अपने, सन्स, बेटों को। वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने एक दिन अपने बेटों को उसने बुलाया। ही आस्क्ड, उसने कहा, वन ऑफ हिज सन्स, अपने उनमें से एक अपने बेटे को, टू ब्रिंग, के वो ले आए, अ बंडल ऑफ मीन किस चीज़ का, गट्ठा, बंडल ऑफ लगा के उस चीज़, जैसे बंडल ऑफ थैंक्स होता है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठा लाएं। देन, फिर, आस्क्ड, कहा, दैम, उन्हें, टू ब्रेक, के वो तोड़ें, दैट बंडल, इस बंडल को, उस बंडल को, यानी उसने अपने बेटों से लकड़ी का एक गट्ठा लाने के लिए कहा और फिर उसे तोड़ने के लिए कहा। दे वन बाय वन, दे वो वन बाय वन, एक एक करके, ट्राइड, कोशिश की, टू ब्रेक द बंडल, टू ब्रेक, तोड़ने की, द बंडल को, गट्ठे को तोड़ने की, उसने एक एक करके उन्होंने बंडल को तोड़ने की कोशिश की। नो वन, कोई नहीं, नो बॉडी या नो वन, सक्सीडेड, कामयाब हुआ, तो कोई भी कामयाब नहीं हुई। ही, उसने, अनटाइड, टाई मीन होता है बांधना, जैसे टाई और कोट होता है वो भी हम बांधते हैं गले में लोग, तो अनटाई मीन होता है खोलना, उसको लोट हो गया। ही अनटाइड, उसने खोल दिया, यानी बंधी हुई चीज़ को, जो बंधी हुई चीज़ है उसको खोल देना। द बंडल, बंडल को, यानी बंडल भी कह सकते हैं, गट्ठा भी कह सकते हैं, बंडल भी यूज़ होता है। एंड, और,
फर्स्टली, और सबसे पहले, आस्क्ड कहा, द यंगेस्ट सबसे छोटे, सन बेटे को, बेटे से कहा, टू ब्रेक इट कि इसको तोड़ दें। ही उसने, यानी छोटे बेटे ने, ब्रोक तोड़ दी, ऑल द स्टिक्स तमाम लकड़ियाँ, वन बाय वन एक एक करके, उसने एक एक करके तमाम लकड़ियाँ तोड़ डाली या तोड़ दी। ही सेड उसने कहा, देम सेड टू देम उसने उनसे कहा। अब क्या कहा, ये इसका मॉरल शुरू हो रहा है। इफ़ यू आर यूनाइटेड लाइक स्टिक्स, अगर यू आर आप हैं, यूनाइटेड मुत्तहद हैं, लाइक स्टिक्स लकड़ियों की तरह अगर आप में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, अगर आप में इत्तेफाक है, मुत्तहद हैं आप, नन कोई शख्स नहीं, कोई नो वन यानी कि नो बॉडी या नन कैन सकता है हार्म नुकसान पहुंचाना यू आपको। तो अगर आप इन लकड़ियों की तरह अगर आप मुत्तहद हैं तो कोई भी शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ़ यू आर अगर आप हैं, नॉट नहीं, यूनाइटेड अगर आप मुत्तहद नहीं हैं, अगर तुम मुत्तहद नहीं हो, यू विल बी पेरिश्ड, यू आप विल बी होंगे, पेरिश्ड मिट जाओगे, तबाह हो जाओगे। तो आप अगर आप इफ़ यू आर नॉट यूनाइटेड यू विल बी पेरिश्ड, अगर तुम मुत्तहद नहीं हो, तुम में इत्तेहाद नहीं है, यू विल बी पेरिश्ड, तो आप मिट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, यानी आपका नाम निशानी ख़त्म हो जाएगा। दिस इस नोबल एग्जाम्पल, इस शानदार मिसाल ने, एग्जाम्पल मिसाल, मेड बनाया, दैम उन्हें वाइज अक्लमंद, इस शानदार मिसाल ने, इस अजीम मिसाल ने उन्हें अक्लमंद बना दिया, यानी उनके अक्ल में कोई ना कोई चीज़ आ गई कि हाँ इत्तेहाद में, इत्तेफाक से रहने में ही बरकत है। दे उन्हें प्रॉमिस्ड वादा किया, विद के साथ, देयर उनके फादर, उन्हें अपने अब्बू के साथ, अब्बू से वादा किया, टू बी यूनाइटेड, टू बी होने का, यूनाइटेड मुत्तहद होने का, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में। तो उसने अपने अब्बू से, यानी उन्होंने अपने बाप से वादा किया कि मुस्तकबिल में वो मुत्तहद रहेंगे। अच्छा, अब इसको उर्दू भी पढ़ लेते हैं, उर्दू, फिर इसका भी मॉरल देखते हैं, फिर इसका उर्दू पढ़ लेते हैं। उर्दू भी, इससे क्या होगा कि उर्दू की कहानी भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लिश और उर्दू सेम ही है। तो पहले इसका मॉरल पढ़ते हैं। मॉरल, ये अखलाकी सबक, इससे क्या नतीजा हमने अख्ज़ किया, क्या अखलाकी सबक निकला। तो नंबर ये कि यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। बी यूनाइटेड, यानी इत्तेफाक से रहो। यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल, यानी यूनाइटेड हो कि यू स्टैंड, यानी यूनाइटेड हो कि तुम खड़े रहोगे, और आगे क्या करोगे, फिर आगे डिवाइडेड अगर तुम तकसीम हो गए, यू फॉल आप क्या होगे कि गिर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। इत्तेहाद मजबूत बनाता है, और नफाक यानी इत्तेहाद का उलट, नफाक कमज़ोर करता है। और इसके अलावा उर्दू में पढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से गिफ्ट आपको मैं नीचे एक लिंक दे दूँगा इंशाल्लाह। एक मेरी फेवरेट स्टोरी है, और आप पढ़ें कि आपको स्कूलों में किस तरह की इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और ओरिजिनल जो इंग्लिश है वो आप किस तरह सीख सकते हैं। ब्रिटिश मेरे ख्याल से है, वो है द स्ट्रेंजर। मैं उसका लिंक दे दूँगा, वो आप देखिए, आप उसके अल्फाज देखिए किस तरह वो बोलते हैं और हम किस तरह बोलते हैं, कौन से लफ्ज़ आपके ठीक हैं, कौन से वो आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं। एक लिंक दूँगा, वहाँ पर अगर आपके पास टाइम हो तो फिर वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और देखिए। उसके बाद ये है कि हम उर्दू में पढ़ लेते हैं। एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। एक दफ़ा एक किसान था, इसके 3 निकम्मे बेटे थे, वो अक्सर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, रहते थे। इनके इस रवैये ने इसके बाप की परेशानी में इजाफ़ा हुआ। वो गमज़दा अफसरदा था, अचानक वो बीमार पड़ गया और वो बिस्तर मर्ग पर था। वो इनके मुस्तकबिल से मायूस था। उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया, उसने अपने एक बेटे से लकड़ियों का गट्ठा लाने के लिए, बंडल लाने के लिए और फिर इससे तो गट्ठा तोड़ने के लिए कहा। उन्होंने एक एक करके गट्ठा तोड़ने की कोशिश की, कोई भी कामयाब ना हुआ। उसने गट्ठा खोल दिया और पहले सबसे छोटे बेटे से उसे तोड़ने को कहा। उसने एक एक करके तमाम लकड़ियाँ तोड़ डाली। उसने इनसे कहा, अगर तुम लकड़ियों की तरह मुत्तहद हो तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम मुत्तहद नहीं हो तो तुम मिट जाओगे। इस शानदार मिसाल ने उन्हें अक्लमंद बना दिया। उन्होंने अपने बाप से वादा किया कि मुस्तकबिल में मुत्तहद रहेंगे, इत्तेफाक से नहीं रहेंगे। तो अखलाकी सबक है, उर्दू में देखें, इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक से रहो। इत्तेहाद मजबूत बनाता है और नफाक कमज़ोर करता है। अब इससे सवाल में आ सकता है कि राइट अ स्टोरी विद द मॉरल यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, या विद द मॉरल बी यूनाइटेड, या यूनाइटेड यू विल स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। तो उर्दू में अगर उर्दू ग्रामर की बात करें अगर आपकी क्लास की, तो उनमें भी यही चीज़ें आ सकती हैं। ये एक ही चीज़ है बस, ये उर्दू और इंग्लिश दोनों को आप याद कर सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, एक मेरा दूसरा चैनल है, वो आप देखिए,
उसको अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं और उसके प्रोनंसिएशन आप देखें, तलफ़ुज़ किस तरह हम पढ़ते हैं और कौन से वो है S7 का फार्मूला, साउंड ऑफ एस विद S7 फार्मूला, तो आप पढ़ें। उसमें से आपके 17 मिनट की वीडियो से 3000 से ज़्यादा अल्फाज आप ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और इन क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। तो देखते रहिए बिग फ्री एकेडमी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।